पंडित जी अच्छा सवाल उठाया। भाई असीम वकार जी, आप तो गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं ना, अजमेर में चादर चढ़ाओ, भाई हिंदू लोग भी जाते हैं, मैं खुद गया हूँ। आप फतेहपुर सीकरी में चादर चढ़ाओ, धागा बांध के आ जाओ, फिर अपनी मन्नत पूरी होने पर धागा खोलो। कई लोग करते हैं और कई लोग इसको मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक बार छत्रपति शिवाजी के जो किला है उसमें जाके उनको नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे? एआईएमआईएम के नेता अपने आप को सही गंगा जमुनी तहजीब वाला बताने के लिए। मतलब आपकी नजर में अगर कोई मुसलमान हिंदू आस्था अपना ले और हिंदू मुसलमान आस्था अपना ले तभी सेकुलरिज्म होता है? नहीं, यही तो आप कहते हैं। और कौन क्या कहते हैं? आप लोग सेकुलरिज्म के नाम पे क्या कहते हैं? और यही तो कहते हैं असीम भाई। मुझसे सवाल मत पूछिए, फिर मैं बीच में आपको जवाब दूंगा। आप बोलेंगे दीपक जी आप मुझे टोकते हैं। आप बोलिए, बोलिए, आराम से बोलिए। नहीं टोकिए, टोकिए। आसिम वकार ने या कभी किसी मुस्लिम मौलाना ने या किसी आलिम ने या किसी राजनीतिक नेता ने ये कहा कि नहीं आप आइए हमारे पास? भाई जिसको जो यकीन है उसको करने दीजिए। तो आप भी यकीन मान लीजिए शिवाजी महाराज का, आप भी चले जाइए। क्या दिक्कत है भाई? आप तो बोलते हैं ना देश की साझा विरासत है, अगर नहीं जाएंगे तो आप देश से निकाल देंगे। संस्कृति को आप भी सलाम कर लीजिए, दिक्कत क्या है? अरे मेरे भाई क्यों जबरदस्ती मेरे घुसे हुए हैं आप जबरदस्ती, आप बेवजह क्यों बेहुदा बात करते हैं? अब बेहुदा भी बोल दिया मुझे सर, मैंने क्या एक सवाल ही तो पूछा आप आदमी को हम चादर चढ़ाने जाते हैं क्या? नहीं पूछा आपने सवाल। असदुद्दीन ओवैसी आप मत जाइए, शिवाजी के आपसे कौन कह रहा है जाकर नहीं, कौन कह रहा है आपसे जाइए? ये बेहुदा क्या है सर? इससे ज्यादा और क्या? आपसे कौन कह रहा जाइए? अरे किसने आपसे कहा जाइए? मैंने कहा आपसे? अरे मैं कह रहा हूं आप जाइए ना सर। मुझे लाइए, मैं कह रहा हूं आप जाइए। बताइए आप गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, शिवाजी को मानते हैं, साझा विरासत है, साझा संस्कृति है, विविधता में एकता भारत का देश है, यही तो सेक्युलर लोग नारा लगाते हैं। अब इससे आपको दिक्कत हो गई कि मैंने शिवाजी क्या जाने को आपको बोल दिया। पूछ रहा हूं किसने आपसे कहा जाइए चादर चढ़ाने? अरे सर मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना सर, सेक्युलरिज्म के आप झंडा बरदार है ना। आपकी मर्जी। अरे सुनिए सर, आपकी मर्जी थी ना, आपसे कहा तो किसी ने नहीं किया। राहुल जी आ रहा हूँ। अब जब हमारी मर्जी होगी तो हम अपनी मर्जी से जाएंगे। आप क्यों कह रहे हैं हमें? राहुल जी मैं नहीं कहूँ, जब गलती हो गई तो हमने नहीं कहा ना, मैंने कह दिया गलती हो गई। हमारे क्षमा मांग रहा हूँ आपसे, मत जाइए शिवाजी के यहाँ, लेकिन फिर ये दुहाई मत दीजिएगा कि ये भारत साझा संस्कृति वाला देश है, साझी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ाई। तो मतलब आप मान रहे कि आप औरंगजेब के औलादे हैं? बराबर है। आप मान रहे हैं आप नाथूराम गोडसे की औलाद हैं? नहीं, मैं तो नाथूराम गोड, मेरे फादर का नाम लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया था। मेरे फादर का नाम सैयद वकारुद्दीन है। तो बहुत अच्छी बात है। तो औरंगजेब की औलाद करने में आपके नेता क्यों आगे हुए जा रहे हैं? परदादा का नाम सैयद गाजिउद्दीन। नहीं, फिर मैंने आपसे कहा आप कौन सी बहस कर रहे हैं? ये आपको वही बहस कर रहा हूं जो मुद्दे की। राम कदम जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप पढ़े लिखे आदमी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आप पढ़े नहीं, आपने मुझसे आपने बात ही नहीं की मेरी, आपने मेरी बात ही नहीं आने दी सर। मैं देखिए, औरंगजेब को हिंदुस्तान के इतिहास से आप मिटा नहीं पाएंगे। ठीक है। जिस आदमी ने भारत में 50 साल हुकूमत की, ठीक बात, जिस बादशाह ने, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पर 50 साल हुकूमत की, दीपक चौरसिया जैसे आदमी ये समझ रहे हैं कि 1 घंटे की डिबेट में औरंगजेब का इतिहास मिटा देंगे? अरे सर मैं तो आपको इतिहास मिट जाएगा तो मैं डिबेट क्या करूंगा भाई? मुझे इतिहास नहीं मिटाना, मुझे आप जैसे लोगों को बताना है कि देखिए हाँ औरंगजेब की औलादे जिंदा है अभी। सुनिए, अरे मैं बता रहा हूं कौन है, अभी मैं बताता हूं आपको, गिनिएगा आप नाम। औरंगजेब साहब के साथ जो कछवाहा राजपूत थे, जिन्होंने औरंगजेब के साथ काम किया, अच्छा, जो औरंगजेब के दरबार में मनसब पर थे, 5 हजारी, 7 हजारी, 6 हजारी, 10 हजारी, वो कछवाहा राजपूतों की बात कीजिए। कछवाहा राजपूत समझ रहे ना, आमिर समझ रहे ना, जयपुर। जब तक जयपुर के किले रहेंगे, जब तक जयपुर का महल रहेगा, जब तक हिंदुस्तान में कछवाहा राजपूत रहेंगे, जब तक इतिहास में अंबेर रहेगा,
तब तक औरंगजेब और मुगल खत्म नहीं हो सकते, इस बात को अच्छी बात। समझिए। चलिए, आपने मान लिया, आपने आज सर्टिफाई कर दिया कि आप औरंगजेब की औलाद रहेंगे। नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे मैंने तो आपको बताया कि कौन लोग रिश्तेदार हैं उनके। सर, हमारे कहावत है, आप लिखे खुदा आप बाजे। मानने में तैयार नहीं, आप वही पूछेंगे कह रहे हैं नहीं। आप। नहीं, आप मान ही नहीं रहे। आप बोलिए, मैं क्या मान लूं, मैं मान आप जाऊंगा, मान ही नहीं। तुरंत भाई मान चौरसिया जाऊंगा। साहब आप को जो शुक्ला बोले जी मैं का मान रजिस्ट्रार, जाऊंगा। नहीं सुनिए सर, अरे सुनिए सुनिए आठ सुनिए, मिनट आप नहीं से बोल रहे मानेंगे। हैं आप। चौरसिया साहब को शुक्ला जी का रिश्तेदार बता देंगे अगर हम, तो कैसे काम चलेगा। चौरसिया साहब को पांडे जी का रिश्तेदार नहीं बताया जा सकता। शुक्ला जी, चौरसिया जी गुप्ता जी के रिश्तेदार नहीं हो सकते। चौरसिया जी ये किसने कहा ठाकुर भाई? साहब के रिश्तेदार नहीं हो सकते। अरे ये चौरसिया जी किसने कहा चौरसिया जी भाई? के रिश्तेदार हो सकते हैं। जो हिंदुस्तान में मुगलों की नस्ल से हैं उनको बताइए आप। अच्छा, देखिए, सारी बातें तो राम कदम जी ने बोल दी। मैं आराम राम कदम जी की इस बात का स्वागत करता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। मैं स्वागत करता हूं, हमको मिलकर रहना है। आपने दूसरी बात बोली कि शिवाजी महाराज के सुरक्षा में तैनात बहुत से सुरक्षाकर्मी मुसलमान थे। ये इतिहास है, ये सच है, मैं समर्थन करता हूं इस बात का। तो ये बात साबित करती है कि शिवाजी महाराज हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, उनको मुसलमानों से नफरत नहीं थी। आप क्यों कर रहे हैं सर? दूसरी बात, बादशाहत, राजा, शहंशाह, ये सब जो हुकूमतें कर रहे थे उस वक्त के दौर अलग थे। अशोक ने अपने भाइयों को मार दिया। बादशाह जो अशोक द ग्रेट, उनको महान कहा गया। वो ग्रेट ब्रिटेन, देखिए व्यक्ति तो ग्रेट हो गया, लेकिन वहां वो पूरा मुल्क ग्रेट हो गया, ग्रेट ब्रिटेन। उसने हमको कहा कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। वो हमें कुत्ता कहते थे, कुत्ता। और आप आज उनकी पूजा कर रहे हैं, आज उनसे आप हाथ मिला रहे हैं, आज उनसे दोस्ती रखे हुए, आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन्हें ग्रेट कह रहे हैं। ओवैसी साहब क्यों पढ़ने गए थे इंग्लैंड में? बताइए ना, बैरिस्टर क्यों बने? बातें क्यों होंगी? अरे बताइए ना, ओवैसी साहब क्यों गए थे इंग्लैंड पढ़ने? बैरिस्टर बनने क्यों गए थे? कुत्ता कहते वो भारतीयों को? बता दीजिए, जवाब दे दीजिए इसका। तो मोदी जी क्यों गए थे? नहीं, मैं तो ओवैसी जी का पूछ रहा हूँ भाई। ये मुद्दा मोदी जी ने नहीं, आपने उठाया है कि ग्रेट मैं तो ब्रिटेन वाले हमको प्रधानमंत्री जी का कुत्ता पूछ रहा हूं, कहते थे। सर। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, ओवैसी साहब पढ़ने क्यों गए थे वहां? बिल्कुल कहते थे। आपको नहीं कहते थे? नहीं, आप नहीं थे, आपको नहीं कहते थे। अरे कहते थे, वही मैं काम मना कर रहा हूँ। मुझे बता दीजिए, तो ओवैसी साहब ऐसी जगह पढ़ने क्यों गए? क्यों? अरे आप आंख से अंधे हो जा रहे हैं, कान से बहरे हुए जा रहे हैं। आप इतिहास को कैसे बदल देंगे? आप क्या ग्रेट ब्रिटेन के साथ खड़े हो गए? अरे सर, मैं किसी के साथ क्या खड़ा हूँ, मैं इस डिबेट बात कर को रहा हूँ सर। छोटी समर्थन दे रहे हैं? वो चला रहा हूँ। कुछ भी बोलते हैं सिम भाई आप डिबेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? आप डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप असल में एक एजेंडे के तहत मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो मैं तो हो नहीं एक पा रहा सवाल है। पूछ रहा हूँ भाई। आपने तो कहा आप थोड़ा सा ग्रेट अंदर से ब्रिटेन थोड़ा वाले पढ़ें। कुत्ता कहते थे हमें, तो ओवैसी साहब पढ़ने क्यों गए थे वहां? यस, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ग्रेट ब्रिटेन वाले हमको कुत्ता कहते थे। हाँ कहते थे, Indian ना and तो dogs ओवैसी not साहब allowed। पढ़ने क्यों गए थे वहां? गांधी जी को उन्होंने ट्रेन से फेंक दिया। क्या है, भारत में पढ़ लेते? नहीं, गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया। साउथ अफ्रीका में फेंका था, ग्रेट गांधी जी ब्रिटेन को में ट्रेन से नहीं। फेंक दिया उन्होंने। साउथ अफ्रीका में फेंका था ट्रेन से, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिए असीम वकार साहब। किसकी थी? किसकी हुकूमत थी साउथ अफ्रीका में? नहीं, साउथ अफ्रीका में किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी साउथ अफ्रीका में? अरे सर, आप कौन बहुत कब्जा ज्ञानी किए हुए हैं। था? मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा अरे डिबेट सर, कर कौन लेते हैं, कब्जा किए हुए था फालतू साउथ क्यों अफ्रीका गए? में? अगर आपको लगता है कि आप मुझे बोलेंगे मैं नीचा दिख अब आप जाऊंगा, मुझसे तो मैं पूरे पहले साउथ नीचे हो अफ्रीका में जाता फेंका हूं। था। मैं साउथ असीम अफ्रीका पहले में ग्रेट नीचे हो जाता ब्रिटेन ही हूं। कब्जा किए हुए था। मैं पहले ही नीचे हो जाता हूँ भाई। आप बड़े, आप महान, आपकी पार्टी महान। आपके नहीं, मैं बड़ा नहीं हूं, ओवैसी सर। साहब एक दिन वजीर आजम बने। मैं बड़ा भले नहीं से हूं, वो मैं ब्रिटेन तथ्यों से के पढ़ साथ के आए बोलता हूं। हैं। जो लोग आप तथ्यों के वही साथ नहीं ब्रिटेन वाले बोलते, इसलिए कुत्ता प्रॉब्लम बोलते होती है, थे। सर। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। यस, हम हमारे भारतीयों को बोलते थे, आपको नहीं बोलते होंगे। ठीक है, ठीक है, आपके रिश्तेदार होंगे वो, आप अंग्रेज होंगे। ठीक है, आप दीपक चौरसिया नहीं होंगे, दीपक मार्टिन होंगे आप। ठीक है, ठीक हो सकता है दीपक जॉन्स पता नहीं क्या हो सकता हो दीपक जोसेफ हो। शिवम त्यागी, जब आप आ जाइए और बताइए मुझे कि ये राजनीति